बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स विद जुल्फ़कार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास से चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज 13.1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 जो है वो करनी है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे सर्कल को। इससे पहले आपने सर्कल को डिफ़ाइन किया 10th क्लास के मैथ से ही चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन है, अ सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज शेप। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर ऑलवेज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। पॉइंट ओ इज़ कॉल्ड द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, ये रही इसकी डेफिनेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री जो वर्ड है ये कम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। जियो जिसका मतलब अर्थ होता है, मैट्रन जिसका मतलब मेजरमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, मैथमेटिकल साइंस which deals with questions of shapes, size, relative position of figures and the property of space। तो स्टूडेंट्स, ये रही डेफिनेशन आपके पास ज्योमेट्री की। अब स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि एक सर्कल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर्कल की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जो चीज़ें ज़रूरी हैं ज्योमेट्री की शेप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसमें स्टूडेंट्स आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए, कंपास होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए, और जो पेंसिल आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स वो शार्प एज होनी चाहिए, और बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा काम आप करेंगे ताकि आपको ख़ुद समझने में भी आसानी रहे। और फिर स्टूडेंट्स, जो इसके क्वेश्चंस हैं रिलेटिव वो भी आप आसानी से कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल की कंस्ट्रक्शन। उसके लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक पॉइंट ओ है और इस पॉइंट के राउंड स्टूडेंट्स हमने एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप यूज़ करेंगे कंपास का। तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट ओ है आपने क्या करना है, कंपास को ओ पॉइंट पर फिक्स करना है। ओ पॉइंट पर कंपास को फिक्स करके आपने इसको रोटेट करना है। तो स्टूडेंट्स, जब कंपास को रोटेट किया जाएगा किसी भी रेडियस के साथ, तो आपके पास एक सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और इस सर्कल के अंदर ये बात ख़ास होगी कि इस सर्कल का ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ओ से, वो इस सर्कल की बाउंड्री के हर पॉइंट के इक्वी डिस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, एक सर्कल की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट। उसमें सर्कल को डिफ़ाइन करना है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसमें स्टूडेंट्स आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर स्टूडेंट्स आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसके लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स, जिसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है और जिसकी लेंथ जो है वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो उसका तरीका स्टूडेंट्स बहुत आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले कंपास को स्टूडेंट्स ए पॉइंट पे रखना है और कंपास का रेडियस इतना रखना है आपने कि एटलीस्ट इसके सेंटर से ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये जो इसका रेडियस है ये इसके सेंटर से ज़्यादा है। आप इसको मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कंपास को एटलीस्ट सेंटर से ज़्यादा रेडियस रखते हुए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है,
दोनों साइड्स पे आर्क्स लगानी है और फिर आपने सेम रेडियस रखते हुए स्टूडेंट्स बी पॉइंट पे कंपास को फिक्स करना है और बी पॉइंट से भी स्टूडेंट्स आपने दोनों साइड्स पे आर्क्स लगानी है। तो इस तरह से जो आपकी आर्क्स होंगी स्टूडेंट्स वो दोनों साइड्स पे कट करेंगी। तो आपने क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर मार्क कर लेने हैं 2 पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट और उसके बाद एक ये पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि स्केल को यहाँ पे रखना है और ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आपस में आपने मिला देना है। तो इनको मिलाने से स्टूडेंट्स बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट्स जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा करना हो, क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से आपने दोनों साइड्स पे स्टूडेंट्स आर्क्स लगानी है और जहाँ पर ये आर्क्स कट करती हैं आपने उसके सेंटर से एक जो है वो लाइन ड्रा करनी है। तो वो जो लाइन है यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ए बी के ऊपर लाइन L1 जो है ये क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी वेयर ए बी 3 सेंटीमीटर एंड बी सी 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले काम आपने ये करना है कि ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं ए बी 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो बी सी लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे करते हैं कि बी पॉइंट पर हम 4 सेंटीमीटर की कोई लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं। आप बी पॉइंट पे जो है वो स्केल रखेंगे और किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप जो है वो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको अपवर्ड भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं या फिर सम एंगल के साथ भी जो है वो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बी सी कंस्ट्रक्ट करता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि जो बी सी लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसको मैंने अपवर्ड जो है वो ड्रा कर दिया। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी और सी। चूँकि स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाए नहीं करते इसलिए हम इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देंगे। तो इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से स्टूडेंट्स आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट बनी और बी सी लाइन सेगमेंट। ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और जबकि बी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमारा काम ये है कि हमने ए बी और सी पॉइंट से एक सर्कल जो है वो पास करवाना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसकी आपने करनी है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कंपास को आपने ए पॉइंट पे फिक्स करना है और एटलीस्ट इसके सेंटर से ज़्यादा होनी चाहिए ए बी लाइन सेगमेंट के। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पे आर्क्स आ जाएंगी ए पॉइंट से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। सेम जो है वो कंपास आप रखेंगे बी पॉइंट से और 2 आर्क्स आ जाएंगी स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पर। अब ये जो आर्क्स हैं स्टूडेंट्स जिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं आपने इन पॉइंट्स को जो है वो स्केल रख कर आपस में मिला देना है। तो आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर L1 जो है वो क्या आ गया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो बी सी लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर भी हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे बी और सी पॉइंट्स। फिर से आपने कंपास को एटलीस्ट बी सी के सेंटर से ज़्यादा ओपन करना है। दोनों साइड्स पे स्टूडेंट्स आर्क्स आ जाएंगी। फिर आपने कंपास को सी पॉइंट पे फिक्स करना है और इसके बाद स्टूडेंट्स आपने फिर से आर्क्स लगानी है। तो फिर से स्टूडेंट्स ये जो आर्क्स हैं ये दोनों साइड्स पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इनको भी आपस में मिला देंगे। इसको मिलाने से स्टूडेंट्स आपके पास L2 एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया बी सी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो L1 और L2 बाइसेक्टर्स हैं ये दोनों बाइसेक्टर्स यहाँ पर इस पॉइंट पे मीट करते हैं, तो हम इस पॉइंट का नाम रखते हैं O। तो स्टूडेंट्स आपने अब क्या करना है, कंपास को आपने O पॉइंट पे रखना है और O पॉइंट पे स्टूडेंट्स फिक्स करने के बाद, तो स्टूडेंट्स जब आप O पॉइंट पे कंपास को फिक्स करेंगे तो आप कंपास का रेडियस C पॉइंट तक ओपन कर लें या B पॉइंट तक ओपन कर लें या A पॉइंट तक। स्टूडेंट्स A B C तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो O पॉइंट से सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे आप रोटेट करेंगे, जब किसी एक पॉइंट तक आपने ओपन करना है, उसका रेडियस एटलीस्ट A तक हो, B तक हो या फिर C तक, तो उसको आप कंपास को जब रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास एक सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स वो सर्कल क्या है, तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ गुजरेगा। तो स्टूडेंट्स हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से एक सर्कल जो कंस्ट्रक्ट करना है वो हमेशा हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो वेरी सिंपल मेथड मैंने आपको बताया कि जो ट्रायंगल सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ लिख सकते हैं, बहुत आसान। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपने लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट पे ड्रा लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। देन draw a perpendicular bisector on line segment AB named as L1 and similarly another perpendicular bisector on BC। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में these bisectors meet at point O। then we draw a circle of radius equals to OC or OB or OA। then the required circle will be formed or constructed। फ्रेंड्स तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेप्स है ये भी आप साथ लिख सकते हैं। बहरहाल अगर आप डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो स्टेप्स भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं। सारे स्टेप्स आपने बिल्कुल ऐसे ही रिपीट करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमारा काम यही था। तो यकीनन स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चंस थे वो समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिलते रहें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।